पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। पाकिस्तान बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। पाक अफगान मामले में मुदाखलत नहीं करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम बयान सामने आ गया। पाकिस्तान के पास एक अजीम वजीर आजम है। पाकिस्तान में बेहतरीन फील्ड मार्शल है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का बेहद एहतराम करता हूं। मेरे पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ऑपरेशन गजब-लिल-हक कामयाबी से जारी। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की मजीद चेक पोस्टें तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान के फौजी आरियाना कॉम्प्लेक्स, दुगई चेक पोस्ट, पुलिस हेडक्वार्टर्स और जाकिर खेल पोस्ट को तबाह किया गया। पाकिस्तान की कार्रवाइयों पर अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भाग निकले। पाक फिजाइया के सूबा लुकमान में जवाबी कार्रवाई। तालिबान रजीम का असलहा डिपो, ABF बटालियन हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन में अफगान तालिबान रजीम के 297 कारिंदे हलाक, 450 से ज्यादा जख्मी, 135 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी गईं। 89 चौकियां मिलामेट, 18 पर पाकिस्तान का कब्जा। काबुल, बख्तिया, कंधार समेत अफगानिस्तान में 29 मकामात को निशाना बनाया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तस्दीक कर दी। DGISPR के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगान तालिबान के तमाम 53 हमले नाकाम बनाए। हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए पाक फौज के 12 जवान शहीद, 27 जख्मी हुए। अफगान तालिबान रजीम तमाम प्रॉक्सीज की मां है। अफगान तालिबान हमारा या दहशतगर्दों का इंतखाब कर लें। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन को पैगाम। कहा, हमें अवाम का तहफ्फुज करना है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। ये मामला सियासी इख्तलाफात से बालातर है। दहशतगर्दी की यहाँ कोई जगह नहीं। पहले भारत का शौक पूरा किया, अब अफगानिस्तान का कर दिया। मजीद भी किसी ने शौक पूरा करना है तो हम तैयार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की दुश्मन को ललकार। कहा, काबुल की फजाओं में रात गए जो फायरवर्क्स हुए वो पूरी दुनिया ने देखे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने और कराने वाले महफूज नहीं होंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवान बहादुरी से फ्रंट पर लड़ रहे हैं। दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने की वीडियोस भी दिखाई गईं। अफवाज पाकिस्तान ने पेशावराना अंदाज में सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया कि दुश्मन की जानिब से खवातीन और बच्चों को निशाना बनाने का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फजाई और बर्री अफवाज के ताबड़तोड़ हमले। 2 कोर हेडक्वार्टर, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर, 2 असलहा डिपो तबाह। शाहीनों ने एक लॉजिस्टिक्स बेस, 3 बटालियन हेडक्वार्टर, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर भी उड़ा दिए। काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को तबाह किया गया। कंधार में 1 कोर हेडक्वार्टर और 1 ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। नंगरहार में शाहीनों ने एक बड़ा एम्यूनिशन डिपो तबाह किया। पख्तिया में 1 कोर हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। अंगूर अड्डा सेक्टर में अफगानी पोस्टों को भारी नुकसान हुआ। अफगानी टर्मिनल तबाह हो गया। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। अफवाज मुल्क के हिफाजत के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का GHQ का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को पाक अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने अफवाज की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की। कहा, खारिज और अफगान तालिबान का गठजोड़ है। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां नाकाबिले कबूल हैं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। कौम अफवाज के शाना बशाना है। पाकिस्तान अमन और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। सदर आसिफ जरदारी का दुश्मनों को वाज़े पैगाम। कहा, अफवाज का रद्द-ए-अमल जामे और फैसला कुन है। अमन को कमज़ोरी समझने वाले मजबूत जवाब के लिए तैयार रहें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहते हैं, अफगान तालिबान ने हमला करके भयानक गलती की। अफगान तालिबान की जारहियत नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्हें संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है। पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की ब्रीफिंग। कहा, अफगान तालिबान रजीम एक नाजायज सेटअप है। रजीम अपने ही हमवतनों के जायज इंसानी और बुनियादी हकूक की पामाली में मुलव्विस है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम को उनकी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया।
अब दमादम मस्त कलंदर होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान के खिलाफ ऐलान जंग। कहते हैं सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, अब हमारी तुम्हारी खुली जंग होगी। तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बना दिया। तालिबान भारत की प्रॉक्सी बन गए। हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। अफगानिस्तान में 22 दहशतगर्द ग्रुप हैं। पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दों के दरमियान दीवार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोलैंड में यूरोपीय वज़रा को ब्रीफिंग। खतरात के खिलाफ आलमी ताउन बढ़ाने पर जोर। 5 यूरोपीय मुल्क पाकिस्तानियों को नौकरियां देने पर मुत्तफिक। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी हम मनसब से राब्ता। अफ़गान जारहियत पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। मुसल्लह अफ़वाज की कामयाब कार्रवाइयों का जिक्र किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की अहमियत और रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाक अफगान कशीदगी पर चीन का तशवीश का इजहार। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक सूरत हाल पर गहरी नजर है, सालिसी की कोशिश कर रहे हैं। रूस का पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हमले फौरी रोकने का मुतालबा। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने कहा, दरख्वास्त हुई तो सालिसी पर गौर कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का भी पाक अफगान कशीदगी पर इजहार तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, दोनों मुल्क अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सालिसी की पेशकश कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बाहमी इख्तलाफात को बातचीत के ज़रिए हल करना चाहिए। ईरान दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने को तैयार है। जारहियत का फैसला कुन जवाब देंगे। अफगान जारहियत के खिलाफ सेनेट में मुत्तफिका मजम्मती करारदाद मंजूर। शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी बरादरी अफगानिस्तान के गैर संजीदा रवैये का नोटिस ले, करारदाद में मुतालबा। ऐवान बाला में पाक अफगान सरहदी सूरत हाल से मुतल्लिक करारदाद भी मंजूर। सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। खारिज की छोटे ड्रोन से हमलों की कोशिश। एबटाबाद, स्वाबी और नौशहरा में नाकाम कोशिश हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं एंटी ड्रोन सिस्टम ने तमाम ड्रोन्स मार गिराए। अफगान तालिबान और दहशतगर्दों का ताल्लुक बेनकाब हो गया। मुल्क भर में क्वाडकॉप्टर और ड्रोन्स पर पाबंदी। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। वज़ारत दाखिला ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज को पाबंदी पर अमल दरामद के लिए मरासला इरसाल कर दिया। सूबाई हुकूमतों को अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा पोलैंड के हम मनसब और वज़ीर स्पेशल सर्विसेज से मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात, दाखिली सलामती और इंटेलिजेंस शेयरिंग के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और पोलैंड का गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाने के लिए इदारा जाती ताउन बढ़ाने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। वानी के अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त पर गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा, वानी की सेहत से मुतल्लिक पीटीआई अवाम अहले खाना में इज़्तिराब पाया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती हुक्म वाज़े है, कोई भी मसला हो तो हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। हाई कोर्ट में अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं, मुदाखलत नहीं कर सकते। पंजाब में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों का इनखला तेज। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 32,588 अफगान बाशिंदों समेत गैर कानूनी गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जा चुका। रावलपिंडी में गैर कानूनी मुकीम 24 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। अटक में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। 9 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को कैंप मुंतकिल कर दिया गया। गजा में इसराइल की जारहियत को कबूल नहीं किया जाएगा। इसराइल के तौसी पसंदाना इकदाम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के खसूसी वजारती इजलास से खिताब। कहा, इसराइली इकदाम उम्मत मुस्लिमा के लिए तशवीश का बाइस है। गजा की बहाली के लिए इकदाम जरूरी है।
पंजाब का आलू अब कोड़ियों के भाव नहीं बिकेगा। पंजाब को 5 लाख टन आलू की एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिल गए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। एग्रीकल्चर इंटर्न्स का माहाना वजीफा 70,000 करने की मंजूरी। छतों पर पौधे लगाए जाएंगे। लाहौर में 10 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। सीएम ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के चौथे फेज की मंजूरी। सूबे भर में 10,000 डीजल ट्यूबवेल की सोलराइजेशन स्कीम भी मंजूर। पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंचने के इम्कानात रोशन। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच आज होगा। कौमी टीम को फाइनल 4 में जगह बनाने के लिए बड़े मार्जिन से जीतना होगा। पाकिस्तान को श्रीलंका को 65 रन से हराना होगा। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की तो हदफ 13 ओवर्स में हासिल करना होगा।